इट्स द मंथ ऑफ लव। कितना टाइम हो गया ना जो पर्सन को आप पसंद करते हो, जो आपका क्रश है या फिर जिसके साथ आपका रिलेशन था पहले पर अभी थोड़ा बिगड़ गया है, उसको मैनिफेस्ट करते करते कितने टाइम से सोच रहे हो कि कुछ मैजिक हो जाए यार और वो पर्सन भी मुझसे प्रेम करने लगे। फेब्रुअरी का महीना है, राइट? यू आर होपिंग कि ये महीने में तो कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए कि ये वैलेंटाइंस मेरा बहुत ही वंडरफुल जाए। पर यूनिवर्स है कि सुन ही नहीं रहा है, भगवान सुन ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे हमें जो चाहिए वो। कितनी शिद्दत से ट्राई कर रहे हैं, इतनी टेक्निक्स लगा रहे हैं, इतना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों भगवान हमें वो पर्सन नहीं दे रहे जो हमें इतना पसंद है, जिसे हम इतना चाहते हैं? व्हाई? एक स्टोरी सुनाऊं। एक घर में 3 जन रहते थे, हस्बैंड, वाइफ एंड उनका एक छोटा सा बच्चा 1.5 साल का। ठीक है, हस्बैंड काम पे चले गए सुबह ऑफिस में एंड वाइफ जो थी होम मेकर थी, वो अपने सन के साथ घर पे ही थी। दिवाली का टाइम था, दिवाली के 15-20 दिन पहले का टाइम था एक्चुअली। एंड वो टाइम पे नॉर्मली क्या सब घरों में सफाइयाँ चल रही होती है, ठीक है। तो वो मम्मी जो थी, लेडी जो थी, वो अकेले अकेले सब सोफे ने, फ्रिज ने, बेड सब कुछ हटा हटा के सफाई करने की कोशिश कर रही थी और साथ में वो छोटे बच्चे का ध्यान भी रख रही थी। उन्होंने जो ड्राइंग रूम होता है उसमें से सोफे को थोड़ा आगे खींचा एंड देन पीछे से साफ सफाई करने के लिए वो सब सामान लेने के लिए गई, झाड़ू एंड कपड़ा एंड एवरीथिंग। तो उतने में छोटे बच्चे तो क्या होते हैं, एकदम एक्टिव, क्या है इसके पीछे से क्यूरियस, क्या है देखूं चलूं, तो सोफे के पीछे जाके वो बैठ गया चुपके से एंड उसने देखा कि वहाँ कुछ पड़ा है। और वो कुछ पड़ा क्या था, एक्चुअली मॉर्टिन पड़ा था, रैट किल। ठीक है, तो वो गया, ऐसे छोटा सा टुकड़ा जैसा था, उसको लगा कुछ पैकेट के अंदर था, उसको लगा चॉकलेट जैसा लग रहा है। तो इसको खोल के ना, छोटे बच्चे क्या नॉर्मली उनके पास कोई भी चीज़ आए वो डायरेक्ट मुंह में डाल के ही चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो उसने फटाफट से वो खोला एंड जैसे ही वो मुंह में डालने वाला था, तुरंत उसकी मम्मी आई वहां पे एंड देखा, अरे बाप रे, ये तो मॉर्टिन खा रहा है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द चाइल्ड। तो फटाफट से मम्मी ने वो मॉर्टिन बच्चे के हाथ में से छीन लिया। अब वो बच्चा, उसको तो नहीं पता ना कि ये चॉकलेट है या मॉर्टिन है। अब चाहे वो रोए, चिल्लाए, अपना सर फोड़े दीवार से, कुछ भी करे, मम्मी उसको वापस दे देगी क्या वो मॉर्टिन? नहीं ना। समझ में आ गया होगा ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप ऐसा बोलोगे कि अरे पर मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है ये मॉर्टिन है, ये चॉकलेट है, बट डियर यू डू नॉट नो दैट वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू किल यू इन लॉन्ग रन और गोइंग टू ग्रो यू। वो मॉर्टिन के जैसे आपकी लाइफ खराब करने वाला है, जहर है, या कोई चॉकलेट की तरह कुछ टाइम की स्वीटनेस देने वाला है और दांत में कीड़ा करने वाला है, या कोई अच्छी चीज़ है जिससे लाइफ टाइम आपका प्रोग्रेस हो और हैप्पीनेस आए लाइफ में। We do not know, not only you, I also, no one knows what is actually right for me. बहुत लोगों का तुक्का सही पड़ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना यार, उनका माइंडसेट क्लियर है, उनका अपना कर्मा है, तो एक पर्सन होता है, उसको एग्जैक्टली वो पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है जो उनके लिए बना है, जो उनके लिए लाइफ टाइम सही है, उनसे शादी हो जाती है। हमें क्यों ऐसे लोग मिल रहे हैं जो इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, खराब फील करवा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो उस मैटर में ये याद रखना है कि अभी हम बच्चे हैं जो वो मॉर्टिन खाने जा रहे हैं। एंड नो मैटर हम कितनी टेक्निक्स करें, कितने मैनिफेस्टेशंस करें, कितने सर फोड़े, चिल्लाए, रोए, कुछ भी करें, वो भगवान जो है ना, उसमें विश्वास रखना है, वो हमारी माँ जैसी है। नो मैटर व्हाट वी डू, हमें खराब चीज़ भगवान नहीं देगा। जो हम डिज़र्व नहीं करते हमारे कर्म के हिसाब से, या हम जैसे हैं पर्सन उसके हिसाब से, तो हमें वो चीज़ नहीं देगा, नो मैटर व्हाट, राइट? तो पहली बात तो उस भगवान में इतना ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स में इतना ट्रस्ट रखना है कि किसी पर्सन को आपकी लाइफ से अगर दूर लेके जा रहा है वो, दैट इज़ फॉर अ रीज़न, बिकॉज ही कैन सी व्हाट वी कैन नॉट। इतना तो विश्वास उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि इतना तो पता है ना कि चाहे भगवान कोई भी है, ठीक है, हम नहीं जानते कौन है, क्या है वो एनर्जी, बट इतना तो पता है ना कि हमसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, हम जानते हैं ना कि नॉर्मली कोई भी चीज़ में बड़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनकी बात सुननी चाहिए। तो वो हमसे बड़ा ही है ना, उसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है या नहीं। इसीलिए वो कोई चीज़ इस तरीके से कर रहा है हमारी लाइफ में, एंड वी शुड होल हार्टेडली एक्सेप्ट इट, राइट? तो वो पर्सन जो मम्मी है ना, बच्चे को चुप कराने के लिए जो सही चीज़ है और जो अच्छी चीज़ है और जो उसे पसंद भी आएगी वो देगी।
ठीक है, पहले थोड़ा डांटेगी लेकिन बाद में ज़रूर देगी। तो पहले थोड़ा सा आपको सिखाएंगे भगवान, बाद में जो चीज़ आपके लिए सही है और आपको जो पसंद है, जो टेस्टी है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छी है, वो देंगे फॉर श्योर। सो हैव ट्रस्ट ऑन हिम। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इसका मतलब क्या हम वो मॉर्टिन लेने की कोशिश ना करें? नो वेज। मैंने मेरे पहले के वीडियो में भी बताया है स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन में कि हम नहीं जानते ना कि वो मॉर्टिन है या चॉकलेट है या मिठाई है या कोई दवाई है, क्या है, व्हाट इज इट, सेरेलैक है, क्या है, हम नहीं जानते। तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए इस ट्रस्ट के साथ कि वो भगवान बैठा है हमारा ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए कि इसके पास ये चीज़ जाने देनी है या नहीं। इसलिए हमें हमारी पूरी शिद्दत से कोशिश करनी है, बट कब तक कोशिश करनी चाहिए ये पता होना चाहिए। 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना आप। सबसे पहला, ट्राई टिल द टाइम यू आर पॉजिटिव और हैव फेथ, यानी कि आपको विश्वास है और उस पर्सन के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको खुशी मिलती है, दर्द नहीं। यानी कि आप डेस्परेट नहीं हो, वो पर्सन आपके दुख का कारण नहीं बन गया है कि ये पर्सन नहीं है ना तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, ख़राब है, इसके बिना तो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सारे दिन रोऊंगी, मैं परेशान होंगी। जब वो आपके दुख का रीज़न बन गया है, उसका थॉट, दैट इज़ द टाइम यू शुड स्टॉप मैनिफेस्टिंग। टेक अ ब्रेक, कुछ टाइम बात करो बट टेक अ ब्रेक। राइट नाउ डू नॉट मैनिफेस्ट इफ़ ही हैज़ बिकम अ रीज़न ऑफ योर टीयर्स। ठीक है, वो पर्सन आपकी खुशी का रीज़न होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा ही है, इतनी खुशी, पॉजिटिविटी आनी चाहिए उसके बारे में सोच के। फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जब आप मैनिफेस्ट करने बैठ रहे हो और वो पर्सन अगर आपको खुशी नहीं फील करवा रहा है, उसका विचार आपको दुख दे रहा है, देन स्टॉप इट, राइट अवे। नहीं होगा मैनिफेस्ट, नो मैटर व्हाट। पहली चीज ये। सेकेंड चीज, ट्राई टिल द टाइम यू और दे आर नॉट मैरिड। कुछ एथिकल चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हमें किसी का घर तोड़ के खुद का नहीं बसाना है, ठीक है। तो कोई पर्सन अगर मैरिज के कमिटमेंट में आ गया है, या तो आप या तो वो, तो लेट देम गो, लेट देम लिव देयर लाइफ। अगर वो आपके लिए बने हैं ना तो डिवाइन कुछ भी करके फ्यूचर में ले आएगा, ठीक है। पर हम क्यों ऐसा किसी के लिए सोचे कि किसी का घर तोड़ के हम हमारा बसाएं, राइट। इट्स नॉट राइट, नॉट एथिकल टू मैनिफेस्ट समवन हु इज मैरिड। तो एक मैरिज के कमिटमेंट के बाद आपने भी किसी को कमिट किया है तो उससे भी ट्रूथफुल रहना सही है, एथिकल है। एंड जो पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो भी मैरिड है तो वी शुड रियली लेट देम गो, लेट देम लिव देयर लाइफ, लेट देम फेस देयर कर्मा। वो ज़रूरी है। कार्मिकली जो चीज़ें चल रही है उसके बीच में हमें टांग नहीं अड़ानी है, हमें छोड़ देना है। एंड थर्ड, तब तक ट्राई करो जब तक आपको अंदर से ना आए कि अब नहीं चाहिए मुझे ये, अब बस आई जस्ट डोंट वांट इट। बहुत लोगों को ऐसा होता है जिनको भी मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कुछ बताती हूँ ना, सम पीपल मैनिफेस्ट, बट कुछ लोगों के लिए एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है मन में, आई डोंट वांट दिस पर्सन, बिकॉज यूनिवर्स आपको वो क्लैरिटी दे देता है कि ये पर्सन तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी खुशी का रीज़न नहीं बनने वाला है फ्यूचर में। इसीलिए आपको अभी से वो एकदम डिस्टेंस फील होने लग जाता है कि अब नहीं चाहिए यार ये। तो वो जो फीलिंग आ जाए ना कि बस नाउ आई डोंट वांट हिम, दैट्स इट, वहाँ पे स्टॉप कर दो आपका मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि जब तक वो आपकी खुशी का कारण है, जब तक आप या वो कोई परमानेंट मैरिज कमिटमेंट में नहीं आ गए हैं और वो पर्सन के लिए आपको ऐसी फीलिंग ना आए कि बस अब ये मुझे नहीं चाहिए, तब तक आप मैनिफेस्ट करने की ट्राई करिए, ठीक है। अगर वो सही होगा, दैट पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ। अगर मॉर्टिन होगा तो डिवाइन विल स्नैच इट, राइट। तो डिवाइन को अपना काम करने दो, उसके अंदर ट्रस्ट रखो, आप अपना काम करो। कैसे करेंगे मैनिफेस्ट? बेस्ट तरीका है, पहले फॉरगिवनेस करो, होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो आप 30 डेज के लिए। मैंने ऑलरेडी 108 चांट का वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वो सुन के रोज़ आप फॉरगिवनेस कर सकते हैं। 30 डेज या 60 डेज तक फॉरगिवनेस करिए, उसके बाद नेक्स्ट 60 to 90 डेज तक लव वाइब्रेशंस भेजिए। लव वाइब्रेशन का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी गाइडेड मेडिटेशन बनाया है, तो आपको लिंक मैं डाल देती हूँ आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। जस्ट ट्राई दिस एंड लेट इट गो आफ्टर अ पॉइंट, उसके पीछे मत पड़ जाओ, राइट। एंड आप लोग अब यहाँ तक आए ही हो एंड ये फरवरी का महीना है, तो क्यों ना आप लोगों के लिए एक बोनस टैरो रीडिंग कर दूँ मैं।
ये मंथ लव मैटर्स में आपके लिए क्या न्यूज़ या क्या गाइडेंस लेके आने वाला है, क्या अच्छी चीज़ या क्या बुरी चीज़, क्या डेवलपमेंट होने वाला है आपकी लव लाइफ में, उसके बारे में यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं। ओह, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्चुअली ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो सबसे पहले तो खुश हो जाओ कि आप जो पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत हाई चांसेस है कि आपसे या तो कांटेक्ट करे या आपको किसी सेलिब्रेशन या पार्टी में मिल जाए। किसी ना किसी तरीके से आपकी उनके साथ मीटिंग होना या बात होने के चांसेस है इस मंथ में। एंड ये साइन भी है कि आप मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखो, वो पर्सन के आपकी लाइफ में आने के, एक कनेक्शन रिलेशनशिप बनने के बहुत हाई चांसेस है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड ये मंथ आपके लिए बहुत अमेजिंग लव न्यूज़ लेके आने वाला है। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। डिटेल में अगर आप फरवरी मंथ की टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं, लव टैरो रीडिंग, तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर लास्ट वीडियो डाला है, तो वो देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।